शिवसेना का तोड़ो मोर्चा यात्रा सिरहुरी नारायण से प्रारंभ हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में यात्रा चली। आया था, पहली किश्त आती है, उसके बाद में घूमना चालू हो जाता है। और अभी तो चुनाव है, इसीलिए अभी जो काका की हमारी सरकार है, ये दे रही है पैसा लोगों को, दे रही है, जैसे अभी उन्होंने पिछले दिनों घोषणा किया। हमारा ये कहना है सरकार का कि सरकार जो ये पैसा बांटती है, इस पैसा बांटने में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ये जो पैसा बांटने की बात जो बातें करते हो, ये पैसा आप कहाँ से बांटोगे, इसको आप अर्निंग कहाँ से करोगे। छत्तीसगढ़ का बजट जब छत्तीसगढ़ बना था तब हम लोग को याद है, हम लोगों ने यहाँ से भी निकाली है पैदल मोर्चा हमारा छत्तीसगढ़ को अलग करने की राज्य की मांग को लेके। तब 650 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ का बजट था, आज 1,20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बजट है। तब भी छत्तीसगढ़ सरकार 5 बार रिजर्व बैंक से पैसा लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेती है, इनके पास पैसा कम पड़ता है। उसके बावजूद भी सरकारी दारू दुकानों से 70% तक दारू अवैध बिक रही है, 70% तक दारू इनका जो चिपक रहा है उसमें पैसा खा रहे हैं। ये हर जगह पैसा खा रहे हैं। ये कौन सी रेत खदान से लेके कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर यहाँ पे कमीशन खोर एजेंट्स नहीं बैठे हुए हैं। हमारा कहना है कि आप ये एजेंटीगिरी करोगे और उसके बाद में आम छत्तीसगढ़ की जनता को उसका हक अधिकार भी नहीं दोगे। जब धान खरीदने की बारी आई पिछले साल, इन लोगों ने बोरा नहीं दिया, और बोरा बोला किसानों को कि बोरा आप खरीद के लाओ, तो बोरा वो खरीद के लाएगा, बोरा तुम बारदाना तुम दे नहीं रहे हो, उसका समय निकल गया, धान खराब हो गया, उसको पैसा नहीं दिया। इस तरह से सरकार ने बोला था। और जैसा पिछली सरकारों ने बोला था कि हमने कर्जा माफ़ किया, उसका जब कर्जा की माफ़ी की बारी जब आई और जब ये लोग गए सोसाइटी में बेचने, पता लगा उन्होंने जैसे ही पैसा निकला तो कर्जा काट के उन्होंने धान का पैसा दिया। इस तरह से इन लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में जो बोलते हैं कि हमारी सरकार किसानों की सरकार से बेवकूफ़ बनाने की बातें, ये बेवकूफ़ बना रहे, नहीं मजदूरों की है, न किसानों की है, न किसी की है। ये सरकार सिर्फ कमीशन की। जितनी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, प्रथम सरकार सन 2000 से लेके आज तक की सरकार में कमीशनखोरी अगर बंद हो गई हो तो हम लोग अपने इस आंदोलन को बंद करने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन कमीशनखोरी 100% चलती है और लगातार चलती है। जो 30% का भाव है इस प्रदेश के अंदर में, वो 30% के भाव के हिसाब से पूरे प्रदेश के अंदर में लोगों का काम चल रहा है। हम ये कहना चालू किया हमने कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमने इसमें बहुत सारी बातें लिखी और जितनी बातें हमने लिखी उसको हमने करना भी चालू किया, जो हम कर सकते हैं। जैसे हमारे कन्या योजना का हम लोगों ने काम करना चालू किया, जिसके माँ बाप कोई नहीं थे, घर में कोई नहीं था, ऐसी लड़कियों का ब्याह। दुर्ग के बगल में एक मंदिर है जिसको हम लोगों ने बनवाया है, और हमारे किसान सेना के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के राकेश श्रीवास्तव, वहाँ पर लगातार अभी तक 12 लड़कियों का उन्होंने वहाँ पर ब्याह करवा चुके हैं। और जब हमारा कहना है कि हम लोग को लगता है कि आने वाला वर्ष भाजपा कांग्रेस का ये वाला साल जो है ये नहीं होने वाला, वो इससे नहीं होने वाला है कि सबको लोगों ने देख लिया है और सबको एक बात समझ में आ गई है कि आप सिर्फ भ्रष्टाचारी कर रहे हो और भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ नहीं करो। इसीलिए हमारा ये तोड़ो मोर्चा है कि आम जनता के मन में इन लोगों के प्रति जो वोट बैंक है, जो इन लोग को लगता है कि जनता इनकी वोट बैंक है, इस भावनाओं को तोड़ने के लिए हम लोग को तोड़ो मोर्चा है कि जनता को जागृत करेंगे। और ऐसे पर्चे लगभग 1,00,000-2 लाख पर्चे हम लोग के वितरित होंगे। ये हमारा फर्स्ट फेज का तोड़ो मोर्चा निकल रहा है जो लगभग 7 दिन का है। ये 29 तारीख को भाटापारा में जाके खत्म होगा। ये प्रथम 7 दिवसीय हम लोग का फर्स्ट फेज है। ऐसे हमारे 9 फेज होने वाले हैं और लगभग 50 विधानसभा हम लोग कवर करेंगे। 100 से ऊपर दिनों की ये टोटल शोभा यात्रा, ये जो यात्रा है हमारी तोड़ो मोर्चा निकलेगा। और ये गाड़ी जो हम लोग को मिली है, ये गाड़ी माननीय शिंदे जी ने शिवसेना छत्तीसगढ़ के कामों से प्रभावित होकर, इतने वर्षों के कामों से प्रभावित होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया है कि इसमें आप जन जागृति को लाइए। और आने वाले वक्त पर सितंबर माह में हमारे यहाँ के प्रदेश के, देश के सारे बड़े नेता शिवसेना के आएंगे। जैसे शिवसेना के बारे में आपको पता है कि हमारे पास तीर कमान है, हमारे पास में शिवसेना का नाम भी चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास है। हम लोगों ने उद्धव जी ठाकरे का काम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा सा खुदगर्जी की भावना उनकी ज़्यादा थी, पार्टी के प्रति उनकी भावना कम थी। वो सिर्फ अपने बेटे, अपने घर, अपना परिवार, उसी के लिए काम करते थे। इसीलिए उनकी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो हम लोगों ने बोला उद्धव बाला साहब के बाद में एक आदित्य भी लिख दो, अपनी बीवी का नाम रश्मि ठाकरे भी लिख दो। इतना लंबा नाम लिख के पार्टी को चलाओ। पार्टी कोई व्यक्तिगत इफर्ट्स नहीं होती है। पार्टी जो होती है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक होना चाहिए। और पार्टी में वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था, वो बार बार वहाँ बेइज्जती होती थी और बेइज्जती करते थे। लेकिन अभी हम जिनके साथ हैं, हम लोग को लगता है कि ये ज़्यादा बेटर पोजीशन में। हम लोग को छत्तीसगढ़ में पहले भी कभी काम में कभी किसी ने नहीं टोका, और अभी जो हम काम कर रहे हैं इसमें सहयोग हो रहा है। पहले टोके नहीं थे, अभी भी नहीं टोकते हैं, लेकिन सहयोग भी करते हैं। सहयोग मतलब फंडिंग सहयोग नहीं है, लेकिन आपकी विचारधारा को ये लोग सहयोग करते हैं कि आप लोग काम करिए और लगातार काम करें। हम लोगों ने जो इस बार का जो तोड़ो मोर्चा निकालने का सोचा है, पूरे प्रदेश में जितने देवी मंदिर हैं, ये सारे देवी मंदिरों से या मंदिरों से हम लोग निकाल रहे हैं। शिवरी नारायण इसलिए सोचे क्योंकि प्रथम हमारा जगह है। हम लोग को लगा कि इधर से रैली रूट जो था ये प्रॉपर बन रहा था, और इसलिए हम लोग को लगा कि यहाँ भी मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है, तो क्यों नहीं सारे छत्तीसगढ़ के जितने मंदिर हैं, इन्हीं मंदिर के देवालयों से हम लोग का
जो मोर्चा है ये निकलेगा और पूरे प्रदेश में हम लोग इसमें अलग जगाएंगे और हमारा जो वोट बैंक अभी लगभग 2 से 3% है, इसको बढ़ा के हम लोग 5 से 7% करेंगे। और इस साल आम चुनाव में हमारी पार्टी बहुत ताकत से अपना प्रदर्शन करेगी। हमारे पास में बहुत सारे लोगों के संपर्क सूत्र हैं, विभिन्न पार्टियों से संपर्क सूत्र हैं, जो लोग पार्टियां छोड़ चुके थे उन लोगों से लगातार संपर्क सूत्र हैं। अब आगे आप सर एक और बात। भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी अपने एक दिवसीय दौरे पर दंतेवाड़ा पहुंची और बस्तर की आराध्य देवी माई दंतेश्वरी के मंदिर में माथा टेका और क्षेत्र की खुशहाली के लिए मां का आशीर्वाद लिया। विधायक सावित्री मंडावी ने बताया कि उपचुनाव में जीत के बाद वो माई दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आना चाहती थी पर ना आ सकी, इसलिए जब कल बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक के लिए जब उन्हें सुकमा आने का मौका मिला तो उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर माई दंतेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ उद्देश्य लेकर तो नहीं आई, लेकिन कल हमारा ये सुकमा जिले में बस्तर विकास प्राधिकरण का मीटिंग था, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम पूरे बस्तर के जो विधायक है सम्मिलित हुए थे। तो मैं सोची अब मेरा उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव जीतने के बाद मैं माई के दर्शन नहीं की हूँ, तो वही दर्शन करने माता से आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँची हूँ और माता के आशीर्वाद से सब बढ़िया चुनाव मेरा हो गया उपचुनाव। तो आशीर्वाद लेने आई थी और पूरे मेरे प्रदेश के और मेरे जितने में क्षेत्रवासियों के लिए माता जी से विनती करने के हमारा क्षेत्र जो है प्रदेश जो है खुशहाल रहे, यही माता से विनती करने आई हूँ। उरांव जन जागृति सम्मेलन में समाज को सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान गांव के अंतिम छोर तक सामाजिक गतिविधियों को पहुंचाने का संकल्प लिया गया। शंकरगढ़ ब्लॉक के लोधी कर्माडांड़ में नवनिर्मित पवित्र पढ़ा भवन में उरांव जन जागृति सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा अंबेडकर, बिरसा मुंडा, बाबा महान कार्तिक उरांव, वीर बुधु, भगत भैरव राम बाबा आदि महान पुरुषों की छायाचित्र में माला अर्पण और दीप जलाकर पलटन उरांव के द्वारा विधि विधान से पूजा प्रार्थना कर शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात सभी बाहर से आए हुए मेहमानों का स्थानीय समाज जनों द्वारा माला अर्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिटकू राम ने कार्यक्रम के उद्देश्य समाज को कैसे सशक्त बनाया जाए पर श्री महंत चिन्हित कर एवं समाज जनों से विचार आमंत्रित करना बताया। विचार देने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुसमी से मंगल साय, विजय भगत, राजेंद्र भगत, हीरा साय, हीरामणि, निकुंज बसंती भगत, राजपुर से शशिकला भगत, डोमिनिक एक्का, शंकरगढ़ से तिला साय मिलिया, पलटन उरांव रघुवीर भगत, प्रभुराम भगत, बुलचूराम ब्रिजमोहन टोप्पो, बरियों से बुलचू मिंज ने अपना अपना सारगर्भित विचार रखा। सरकार बदली, विधायक बदले, नहीं बदला तो जर्जर सड़कों की हालत। बस्तर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में अभी भी मूल सुविधाओं की कमी है। आदिवासी बाहुल ग्राम पंचायतों के लोगों की तकदीर बकावंड विकास खंड के अंतर्गत पाथरी में आजादी के 75 वर्ष बाद भी नहीं बदली है तस्वीर। कई सरकार आई और गई, जनप्रतिनिधि आते हैं और लोगों को आश्वासन देकर चले जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि गांव का विकास हो। उठान से जो ऐसे फर्स्ट में है ये दादा, ये रोड है कौन सा विभाग में आता है? ये अभी जो हम खड़े हैं ये तहसील में आता है, आरएस में आता है। आरएस में आता है, आरएस में आता हाँ, बरकोट तक का, और उसके बाद फॉरेस्ट में आता है। वो फॉरेस्ट में आता है उधर। शंकरनगर मंडल कार्य समिति कार्यक्रम स्वदेशी भवन में आयोजित हुआ। रायपुर ग्रामीण जिला अभनपुर विधानसभा अंतर्गत 11 बिंदुओं पर महासंपर्क अभियान का बैठक लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल बेमिसाल एवं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश की 15 वर्ष की सरकार के सफल कार्यकाल को जनता के बीच में जाकर बताने के लिए शंकरनगर मंडल कार्य समिति कार्यक्रम स्वदेशी भवन में आयोजित की गई। करना है, लोगों को बताना है। आज अगर मैं भी यहाँ जीवित हूँ, जिंदा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर वैक्सीन नहीं लगा होता शायद मैं भी नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन के समय सबने देखा है और सबने झेला है, कोई उससे बचा नहीं है। किसी ने रिश्तेदार को या कोई कुछ ना कुछ किसी का घटना घटी, लेकिन उसके बाद भी जो वैक्सीन था तो हमारी जान बची, हमारे परिवार बचे और देश बचा और दूसरे देशों को हमने बचाया है। तो ये हमारी बड़ी बात है। और पिछले 15 साल जो हमारी सरकार रही, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर रहते इसका लाभ नहीं लिया हो? उनसे पूछिए।